नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, क्योंकि हमने जो यूनिट 1 जो है फार्माकोलॉजी 1 4th सेमेस्टर बी फार्मा का जो है स्टार्ट किया हुआ है, और सभी सिलेबस के बारे में, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो 5 वीडियोज मैंने पहले ही अपलोड कर दिए फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी 1 यहाँ पे जो है इसको नाम दिया गया है, और बी फार्मा का 4th सेमेस्टर जो है इसका ये एक सब्जेक्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कई बार मैंने ये बात बोली है, और बहुत ईजिली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और जिसने डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री में जो है एडमिशन लेके जो है वो बी फार्मा 4th सेमेस्टर तक पहुंचा, उसके लिए तो और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके डी फार्मा में जो है इसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो रखी है। कुछ टर्म्स की तो डिस्कशन हो ही रखी है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके जो है बी फार्मा में जो है हमें बताया जा रहा है। और ये इन फ्यूचर भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आप जो है इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या हाई लेवल की स्टडी करना चाहते हैं, वहां भी जो है ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और यही बेस और फाउंडेशन आपको जो है आगे चल के मदद करेगी। तो कुछ टर्म्स हैं जो है हमें समझना है, तो ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे हमें देखने को मिलती है। अक्सर ये क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले हैं, तो इन टर्म्स को जो है आप इजीली अंडरस्टैंड करें। मैं आपको शॉर्ट में और जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप खुद भी सेल्फ स्टडी के दौरान जो है इनको पढ़ें और समझें ये क्या कहना चाहते हैं। और जो मेरा आज का बताया हुआ पॉइंट है वो आपको उस टाइम भी याद आएगा, और बहुत जल्दी आप इसको रिटेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्पोर रिसेप्टर्स, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलेक्सिस और आइडियोसिंक्रोनिसी के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कई सारे जो है टर्म्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं एगोनिस्ट के माध्यम से। तो एगोनिस्ट आप जानते हैं, ये सारी चीजें जो फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग है, मैकेनिज्म और एक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है, अगर इसको हम पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो फार्माकोलॉजी उस चीज को बताती है। और इसको शॉर्ट में देखें तो स्टडी ऑफ ड्रग, तो ड्रग की ही बारे में जो है बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया, ये सब ड्रग के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कवरी से लेके जो पॉसिबल चीजें ड्रग या मेडिसिन से रिलेटेड हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो फार्माकोलॉजी में जो है ड्रग है, अब ड्रग जो कोई है हमारी बॉडी में जाएगी, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने पहले ही बताया था। तो बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, और ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, ये दोनों ही चीजें जो है हमें समझने को मिलती है। तो ड्रग जाएगी तो वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे दिखाएगी, तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो है एंजाइम्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन के, और यही रिसेप्टर हैं जो ये ड्रग जो है रिसेप्टर पर जाके बाइंड होती हैं, और तभी जो है इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखता है। तो जो ड्रग मॉलिक्यूल जो है रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसी को हम बोलते हैं एगोनिस्ट। तो रिसेप्टर जो है की लॉक मॉडल पे काम करता है। मान लीजिए रिसेप्टर है, तो यहाँ पे ड्रग आई और मॉलिक्यूल जो है इस पे बाइंड हो गई, तो इस पे जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है ये रिसेप्टर जो है इस रिसेप्टर की मदद से जो ड्रग जैसे पैरासीटामोल हो गई या किसी भी तरीके के आइबुप्रोफेन हो गई, जो है अगर हम ग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, कोई सा भी जो है ड्रग ले रहे हैं, तो ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड होती है। उसी के बाद जो है ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखता है। जो ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है उनको बोलते हैं एगोनिस्ट, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए काम कर रही हैं। और जो है ड्रग जो है रिसेप्टर पे बाइंड तो कर रही हैं, या किन केसेस में जो है बाइंड भी नहीं कर रही है, अगर वो जो है बाइंड कर रही हैं, उसके बाद जो है उसका कोई भी जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस नहीं दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट आप समझ गए, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिख रहा है, और एंटागोनिस्ट बाइंड करने के बाद उसका कोई रिसेप्टर पे जो है इफेक्ट नहीं दिख रहा। इसको भी हमने जो है, अगर हम एगोनिस्ट की बात करें तो इसको कई सारी फर्दर डिवीजन की गई है। फुल एगोनिस्ट होता है, पार्शियल एंटागोनिस्ट होता है, और तीसरी चीज होती है इनवर्स जो है रिवर्स एगोनिस्ट की बात कर रहा हूं। तो एगोनिस्ट जो है फुल एगोनिस्ट होगा, या तो पार्शियली होगा, फुल होगा मतलब पूरी तरीके से जो है मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा होगा रिसेप्टर के साथ, पार्शियल में जो है कुछ हद तक बाइंड हो रहा होगा, और इनवर्स जो है बाइंड नहीं, इसका जो है अपोजिट काम कर रहा होगा। तो ये अगर जो है आप फर्दर और भी क्लासिफिकेशंस इसकी पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो है क्लासिफिकेशंस देख सकते हैं, और इनके बारे में एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता भी दिए। कोई भी ड्रग आप ले सकते हैं, और रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ही काम करती है। तो जो रिसेप्टर पे बाइंड होती है उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, जैसा यहाँ पे है। अब एगोनिस्ट में कई कैटेगरीज हैं, कुछ पूरी बाइंड हो रही हैं, कुछ कम बाइंड हो रही हैं, कुछ नहीं बाइंड हो रही है, इनवर्स हो रही हैं। तो ये सारी जो चीजें फुल और पार्शियल और इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में जो है देखने को मिल रहा है।
एंटागोनिस्ट जैसे मैंने बताया बाइंड होने के बाद भी उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस नहीं दिख रहा, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी होती हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी, दो तरीके के जो है हमें एंटागोनिस्ट देखने को मिलते हैं। इनको हम जो है एक अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन और फुल एग्जाम्पल के साथ। अभी हम टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं और इसके सब डिवीजन को समझ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव जो है एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन, आप जो समझ सकते हैं कि दो हैं तभी जो है कॉम्पिटिशन, या दो से ज्यादा जो होते हैं तभी हम कंपटीशन के वर्ड को इन्वॉल्व करते हैं। तो कई सारी जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कॉम्पिटिट कर रहे होंगे बाइंड करने के लिए, मगर उसका एक्शन नहीं दिखेगा तो वो जो है कॉम्पिटिटिव टर्म को इन्वॉल्व किया गया। यही नॉन कॉम्पिटिटिव जो है कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो वहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसको मैं सेपरेट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि फुल एंटागोनिस्ट, पार्शियल और ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। वो बहुत इजीली आप अभी जो इसकी टर्म को तो समझ चुके हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है। फिर हम बात करते हैं स्पेयर रिसेप्टार जो होते हैं, स्पेयर बोलते हैं। स्पेयर रिसेप्टार्स क्या होते हैं? वेयर मॉलिक्यूल्स नॉट बाइंड, जो है रिसेप्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रिसेप्टार है, ये कुछ इस तरीके का रिसेप्टार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड हो गए मगर ये रिसेप्टर का एक्शन जो है ये पेंडिंग रह गया। तो इसका जो है जो मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल है, वो 100% जो है रिस्पॉन्स नहीं देता है। मतलब ड्रग को दिया हमने 100% रिस्पॉन्स के लिए, मगर वो नहीं मिलता, 90% या उससे कम जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। वो जो होते हैं स्पेयर रिसेप्टार्स बोलते हैं। वहां पे जो है मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं हो पाता, उसको हम स्पेयर रिसेप्टार के नाम से जानते हैं। और इस टर्म को 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं एडिक्शन। तो एडिक्शन से आप जानते ही, अगर हिंदी वर्ड बात करें तो इसका लत का मतलब होता है एडिक्शन जो हो गया, किसी पे निर्भरता हो गई, तो वो डिपेंडेंस भी एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो समझ आएगा। तो एडिक्शन क्या होता है? तो स्पेसिफिक साइट जो होती है, अब मान लीजिए एडिक्शन से आप समझ सकते हैं अल्कोहल हो गया, हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये एक तरीके की जो है इनका इफेक्ट तो दिखता है, मगर इनको जब हम छोड़ते हैं एक तरीके से, अगर ये लॉन्ग टर्म पे हम यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, तो एक एडिक्शन जो है, एडिटिव नेचर जो है एडिक्शन की तरह जो है ये शो करने लगता है। मगर हम जब उसको छोड़ेंगे तो ये हमारी जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल इनएबिलिटी शो करने लगता है, और इसके चलते क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये होता है एडिक्टिव। तो एडिक्टिव में, एडिक्शन मेडिसिन में जैसे मैंने अल्कोहल बताया आपको, मॉर्फिन, हीरोइन, इस तरीके की कुछ ड्रग्स होती हैं जो एडिक्शन की कैटेगरी में आती हैं। इसके जो है फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखने लगते हैं, और फिर ये तरीके का फिर एक साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये एडिक्शन की टर्म से आप जो है ये तो बहुत ज़्यादा ही वाकिफ होंगे। फिर टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस को जो समझते हैं, तो एक स्टेज आ जाती है जब हम किसी ड्रग को यूज करते रहते हैं, तो सेम ड्रग, मान लीजिए हमने एक्स अमाउंट की ड्रग ली, वो उसका जो है इफेक्ट हमें दिख रहा था, फिर वही अगर हम लंबे समय तक उस ड्रग को यूज करते रहते हैं तो जो एक्स अमाउंट की ड्रग थी वो अपना कोई भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो नहीं करती, और उससे क्या होता है, वो टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो है डोज को हमें बढ़ाना पड़ता है उसी सेम इफेक्ट के लिए जो हम एक्स अमाउंट में जो इफेक्ट देख पा रहे थे, अब डोज बढ़ा के उतने ही इफेक्ट को देखने के लिए हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। इस कंडीशन को हम टॉलरेंस बोलते हैं। और वो कंडीशन क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमने प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ड्रग किया, तो कुछ ड्रग्स के साथ ये कंडीशन देखने को मिलती है। उस टर्म को हम टॉलरेंस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस क्या होता है? अब मान लीजिए जैसे बॉडी है और जो है ड्रग है, तो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन आपको दिखाने की कोशिश की है। बॉडी को हम ड्रग दे रहे थे तो वो नॉर्मल कंडीशन में जैसे जो है बिहेव करनी चाहिए कर रही थी। अगर बॉडी और ड्रग नहीं दी तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। हमने ड्रग को छोड़ दिया खाना, तो वो ड्रग जो है उस पर बॉडी जो है डिपेंडेंट हो गई थी। अगर हम ड्रग को छोड़ते हैं तो बॉडी फिर जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगती है। बॉडी में कई सारे जो है सिम्टम्स और बैड इफेक्ट्स जो है, अनप्लीजेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, अनकंफर्टेबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, वो डिपेंडेंस हो जाती है ड्रग की, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंस। बॉडी की लिया, फिर ड्रग लिया तो नॉर्मल बिहेव कर रही है, बॉडी है फिर ड्रग नहीं लिया तो वो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो वो ड्रग का डिपेंडेंस हो जाता है, जब हम उसको छोड़ते हैं तो बॉडी जो है एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। तो ऐसी कुछ ड्रग्स भी होती हैं, वो भी जो है आप देख सकते हैं।
और ये ज़्यादातर मेडिसिन जो होती हैं ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं उसी कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये कंडीशंस अगर आप जो है फर्दर अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे और भी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसको भी मैं आप जो है सेपरेट वीडियो में जो है जब मैं ये कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम जो है डिपेंडेंस के देखेंगे, वहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमें जस्ट टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है कि क्या टर्मिनोलॉजी कही जा रही है, और ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व होती है, जनरल फार्माकोलॉजी में, और ये हमें पता होना चाहिए। तभी जो हम फर्दर चैप्टर्स में इनको समझ पाएंगे। ये जब वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो हम पहले ही एज्यूम कर सकते हैं ये कंडीशन जो है देखने को मिल रही होगी। फिर जो होती है टैकीफाइलेक्सिस, तो टैकीफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है वो हमें समझते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया था टॉलरेंस होता है, हम किसी एक्स अमाउंट ड्रग को लेते रहते हैं तो उसका इफेक्ट तो दिखता है, मगर हम लॉन्ग टर्म पे यूज करते हैं तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता। तो यही एक टर्म जो है यहाँ पे टैकीफाइलेक्सिस में देखने को मिलती है, मगर ये एक्यूट होती है, एक्यूट टॉलरेंस होता है, कुछ समय के लिए ही हमें देखने को मिलता है। तो इसको जो है अगर हम पॉज कर देते हैं ड्रग को लेना कुछ दिन के लिए तो वो फिर से ही उतने ही अमाउंट में जो है ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं एक्यूट टॉलरेंस को ही हम टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो ये दोनों ही टर्म आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों को अगर एक को भी समझ लेंगे, और एक्यूट टॉलरेंस जो है टैकीफाइलेक्सिस में इन्वॉल्व होता है। फिर एक होती है आइडियोसिंक्रोनेसी, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और फार्माकोविजिलेंस में ये चीजें देखने को मिलती है। तो आइडियोसिंक्रोनेसी एक तरीके की रेयर कंडीशन पैदा होती है, और किसी एक में 100 ऑफ 1 में, मतलब हमने 100 पेशेंट को दिया तो किसी एक में ये जो है एलर्जिक ड्रग एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। मतलब एक अलग ही तरीके का रिएक्शन जो है बॉडी शो करने लगती है, जैसे बार्बिटूरेट्स में होता है। उसमें बार्बिटूरेट्स हम सीजर्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं, मगर इससे मेंटल कंफ्यूजन हेजिटेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, एक तरीके की एलर्जी शो करती है बॉडी। वो बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, और ये पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। आपने 100 पेशेंट को ड्रग दिया तो 1 या 2 में जो है ये आइडियोसिंक्रोनेसी उल्टा ही जो है हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, जो ड्रग एलर्जी है, जो कि किसी में नहीं दिख रहा था मगर उस पेशेंट में ये देखने को मिलता है। ये कंडीशन को हम बोलते हैं वेरी रेयर कंडीशन होती है। तो किसी भी ड्रग के साथ जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो 1 ऑफ द 100 पीपल या 1000 पीपल, इवन 10,000 पीपल में किसी एक को ये जो है कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको वेरी रेयर बोला जाता है, और ये एक तरीके का ड्रग एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये टर्म्स हमने देखी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्फीयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलेक्सिस और आइडियोसिंक्रोनेसी, और ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और इनमें से ही 2-2 क्वेश्चंस के बारे में बात की जाती है, और अगर इसके एग्जांपल्स के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए तो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो में कोई डाउट अगर समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जो है लिख सकते हैं, सजेशंस लिख सकते हैं, फीडबैक जो है दे सकते हैं, और वीडियोस को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और जो है हमारे डीप फार्मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, तभी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और खुद भी मोटिवेट रहूंगा। तो लाइक करना बहुत ही जरूरी है। कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा।